कि जो फर्स्ट हमारे पास जो लोड है वो स्टार कनेक्शन है, और इस कनेक्शन को हम देखेंगे कि किस तरीके से ये कनेक्ट करते हैं। तो हमारे पास ओरिजिनली होती हैं वो हमारे पास 3 वाइंडिंग्स होती हैं, जनरेटेड जो वाइंडिंग्स होती हैं। तो हम यहाँ पे उसका नाम जो है वो आर दे सकते हैं, और एक को हम जो है वो वाई कह सकते हैं, वाई डैश, एंड द थर्ड वन को जो है हम उसको बी कह सकते हैं, बी डैश। ये एंड्स जो हैं हम ये इसके स्टार्टिंग एंड्स कह लेते हैं, स्टार्टिंग एंड्स, और ये जो एंड्स होते हैं हम इनको फिनिशिंग एंड्स कह लेते हैं। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट देम इन स्टार कनेक्शन, तो हमें करना ये होता है कि ईदर वी टेक starting ends or finishing ends and join them together to form a common node. तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो लेट्स सपोज अगर हम पहला ले लें, ये हमारे पास आर है, इसके बाद हमारे पास वाई हो गया, और इसके बाद हमारे पास बी हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने स्टार्टिंग एंड दी है सबके, और जो फिनिशिंग एंड्स हैं उनको ज्वाइन करके एक कॉमन नोड बना दिया। दिस इज द कॉमन नोड। नाउ दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये स्टार कनेक्शन है, और इसी को हम बेसिकली 3 फेज 4 वायर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है स्टार कनेक्शन है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, and obviously this is how it is connected. Now next we will basically connect load with it, and I will see important property of it. अब इसके बाद हम लोड लगाएंगे। तो हमारे पास जो है for this purpose we will take a balanced symmetrical load, और हमारे पास ये जो है पहला आ गया, दूसरा, तीसरा, यहाँ हमारे पास आएगा आर, दिस इज अगेन वाई, दिस इज बी। ठीक है, इसके साथ जो है हम बैलेंस लोड लेंगे। तो बैलेंस रेजिस्टिव लोड से मैंने रिप्रेजेंट किया है, जो बैलेंस्ड भी है और ये सिमेट्रिकल भी है, सिमिलर लोड है, जो आप अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे इसको ए कह लेते हैं, दिस इज कॉल्ड बी एंड दिस इज कॉल्ड सी। सो व्हाट वी लेट बेसिकली वी विल जॉइन द एंड्स टुगेदर, यहाँ पे इसको जॉइन कर देंगे इसके साथ, और इसी तरीके से जो हमारे पास ये एंड है उसको ज्वाइन कर देंगे इसके साथ, और हमारे पास जो ये एंड है वो ज्वाइन कर देंगे इसके साथ। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो एंड्स हैं, ये यहाँ पर भी नोड है, यहाँ पे सब तीनों एंड्स जो हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये जो वोल्टेजेस जो हैं, ईच वन विल हैव सेपरेट करंट। यहाँ पे आपके पास इसका करंट जा रहा होगा, इसको लेट सपोज हम आई आर करंट कह लेते हैं, जो इस यहाँ से फ्लो करेगा इस लोड के अंदर। दूसरा जो है आपके पास जो सेकंड करंट जा रहा होगा वो यहाँ से जाएगा, लेट सपोज वी कॉल इट आई वाई, तो यहाँ से फ्लो करेगा लोड के अंदर, और ये सिमिलर करंट्स होंगे। और तीसरा जो करंट्स है वो जाएगा आपका यहाँ से, जिसको आप आई पी है। सो थ्री करंट्स, और ये जो हमारे न्यूट्रल्स हैं दे विल बी जॉइंट टुगेदर, इसका न्यूट्रल और ये लोड का न्यूट्रल जो है। सो अब होगा ये कि जब ये तीनों करंट्स जो हैं इसके अंदर फ्लो करेंगे, इसके अंदर और इसमें, सो रिजल्टेंटली जो हमारे पास करंट आएगा वो तीनों ये करंट फ्लो करेंगे इस न्यूट्रल के अंदर। इंटरेस्टिंगली if the load is balanced and symmetrical load, तो इन तीनों करंट्स का जो सम है, फेजर सम है, प्लस आई बाई बी इज विल बी इक्वल टू 0. So this is a very important fact, and I will try to justify it with the help of a graph. Okay, I will now try to justify the statement as I have made before कि जब तीन जो करंट्स हैं वो फ्लो करते हैं न्यूट्रल में, बट अगर आपके पास एक सिमेट्रिकल बैलेंस्ड लोड कनेक्टेड है एक स्टार कनेक्शन के साथ, तो उनका जो सम होता है वो दैट इज इक्वल टू 0।
Now why is this so? Basically होता ये है कि जो आपके पास थ्री फेज सिस्टम होता है उसमें ईच फेज जो होता है इट इज़ 120 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द अदर फेज। इसको मैंने यहाँ पे ग्राफिकली पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर लिया। सो लेट्स सपोज दैट कि रेड वन रिप्रेजेंट्स दी आर फेज जो हमारे पास था, येलो वन रिप्रेजेंट्स दी वाई फेज एंड ब्लू वन रिप्रेजेंट्स दी बी फेज। तो अब ये तीनों फेजेस जो हैं दे आर बेसिकली 120 डिग्रीज आउट ऑफ फेज विद ईच अदर। So let's suppose these are the three currents that are flowing in the neutral of the star connection. अगर हम हर पॉइंट पे चेक करें तो वहाँ पे उसका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ लेट्स सपोज एंड एट दिस पॉइंट जो बेसिकली अराउंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप देखेंगे कि जो आपके पास ब्लू फेज है वो 0.5 है और जो रेड फेज है वो भी 0.5 है, वेयर एज जो येलो फेज है वो -1 है। सो एज ए रिजल्ट अगर मैं इन सबको ऐड कर लूँ तो ये ज़ीरो होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर चेक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो रेड फेज है वो बेसिकली 1 है, येलो फेज जो है वो -0.5 है और ब्लू फेज जो है वो भी -0.5 है। सो इफ आई एम अगेन ऐड देम टुगेदर आई वुड गुड गेट ए ज़ीरो। इधर अगर मैं इस पॉइंट को ले लूँ तो इस पॉइंट पे भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो है आपके पास ब्लू फेज जो -1 है, येलो फेज जो है वो 0.5 है, रेड फेज भी जो है वो 0.5 है। सो इफ आई ऐड देम टुगेदर द सम विल बी ज़ीरो। So you can easily say that कि it justifies our statement कि जो आपके पास neutral मगर this will always basically be true if the system is in a balanced symmetrical load हो आपके पास, तब ये आपके पास बिल्कुल सही रहेगा। अदरवाइज ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग होगी और आपके पास न्यूट्रल में ऑब्वियसली कोई ना कोई करंट आ रहा होगा। लेकिन अगर ये बैलेंस सिमेट्रिकल लोड है तो आपके पास जो न्यूट्रल है उसके अंदर जीरो करंट आ रहा होगा। थैंक यू। Now we will discuss about the voltages in the star connection. There are basically two types of voltages that will be defined: phase voltages and the line voltages. Okay. What is the definition for phase voltage? Phase voltage जो है that is a voltage between line and neutral. Okay, what are these basically? अगर हम स्टार कनेक्शन में देखें तो वो क्या है, तो जिस तरह मैंने शुरू में बनाया था कि हम उस तरीके से हम कनेक्ट कर लेंगे वायरिंग्स को। ये हमारे पास आर है, दिस इज वाई एंड दिस इज बी। अब हमारे पास जो है लाइंस जो हैं उनको हम स्पेसिफाई कर लेंगे। तो हमारे पास जो फेज वोल्टेजेस हैं वो होती हैं न्यूट्रल। तो हमारे पास जो पहली फेज वोल्टेज है वो ये वी आर है। इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरी वोल्टेज है वो है वी वाई और हमारे पास तीसरी वोल्टेज है वो है वी बी। These are the phase voltages, or you may write VR is equal to Vy is equal to Vb, and this is called the V phase voltage. तो ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट है हमारे पास स्टार कनेक्शन में। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास जो है वो है लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज लाइन वोल्टेज क्या है? लाइन वोल्टेज इज द वोल्टेज बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, अगेन हम वो बना लेंगे अपना स्टार। ये आ गया हमारा स्टार। तो यहाँ पे हमारे पास आर है, यहाँ पास वाई है और यहाँ पे हमारे पास बी है। सो नाउ द वोल्टेजेस विल बी, ये हमारे पास वही हमारे पास एन है,
तो वोल्टेज जो होंगी अब हमारे पास वोल्टेजेस हैं दे विल बी बिटवीन द टू लाइंस। ये पहली जो है हमारे पास ये होगी वी आर वाई, ये इनका डिफरेंस होगी इन दो लाइंस का। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास वोल्टेज है वो होगी बिटवीन इट्स अबाउट वी बाई बी, तो इन दोनों का डिफरेंस होगी। और द थर्ड वन है गिव वी बी आर, that will be the difference between these। so हमारे पास जो लाइन वोल्टेजेस होंगी वो होंगी हमारे पास वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर, they could be represented by V L। these are going to be the line voltages। so next we will see the relationship between interesting relationship between line voltages and the phase voltages। Okay, now we will see the relationship between phase and line voltages for star connection। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो थ्री फेजेस होते हैं दे आर 120 डिग्रीज फ्रॉम ईच अदर, तो उनको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखते हैं वी एम साइन थीटा। इसके अलावा हमारे पास है वी वाई एंड वी एम साइन ऑफ थीटा माइनस 120 डिग्रीज। Again we have VF Bn Vm sin of theta minus 240 degrees। ये हमारे पास तीन साइनोसाइड्स जो हैं 120 डिग्रीज आउट ऑफ फेज विद ईच अदर होते हैं। नाउ these can be represented with the help of phases। ठीक है, इन सब को हम phases ही में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये और phases जो हैं किस तरीके से ड्रॉप्स, so we can represent them in the form of phases। we have this one as VR, this one be VY, 120 degrees apart होंगे, and this is VB। अभी हम पहला इसमें फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बेसिकली दी डिफरेंस यानी लाइन वोल्टेज जो है हमारे पास जो है दैट इज गिवन बाय वी आर वाई, तो हम किसे निकाल सकते हैं वी आर माइनस वी वाई से। सो दिस विल बी दी वेक्टर डिफरेंस। हमें फाइंड आउट करनी है ये जो हमारे पास आ रही है इन टर्म्स ऑफ फेज वोल्टेज, हमने फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू क्या होगी। नाउ बेसिकली वी विल एम्प्लॉय दी फेजर रिलेशन। फेजर रिलेशन के तरीके हैं उसको यहाँ पर पहले सबसे हम पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो वी वाई है वो विल टेक है नेगेटिव डायरेक्शन में इसको इंक्रीज कर लेंगे, दैट्स इट। तो हमारे पास किसका आ जाएगा माइनस वी वाई। नेक्स्ट हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। हमें वैसे पता है कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान ये सबके दरमियान ये 120 डिग्रीज होता है, सिमिलरली ये भी 120 डिग्रीज होगा। ऑब्वियसली आप सबको पता ही होगा कि ये भी जो लास्ट है हमारे पास ये भी 120 डिग्रीज होगा। इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो ऑब्वियसली क्योंकि ये हाफ में बाइसेक्ट हो रहा है तो ये 60 डिग्री होता है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द रिजल्टेंट वी विल यूज द हेड टू टेल रूल। हमारे पास यहाँ से जो है हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और देन वी विल यूजिंग दी हेड टू टेल रूल हम ये रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। दिस विल बी द वी आर वाई, दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस वी आर वाई। नाउ दिस कुड बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन द हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला। ये वी आर वाई जो है ये वाला जो वी आर वाई है वी कैन calculate with the help of a formula। The formula is given by VRY is equal to under root VR square plus VY square plus 2 VR VY cos of 60 degree। This will be this thing।
Since we earlier see that VR is equal to Vy is equal to Vb is equal to V phase. So we can replace this value here. Vry is equal to under root V phase square plus V phase square plus 2 V phase cos of 60 degree. This one here. और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें सो वी फेज स्क्वायर प्लस 2 वी फेज स्क्वायर cos of 60 degree. So we all know that cos of 60 degree is equal to 0.5. So we may write Vry is equal to V phase square plus V phase square plus 2 V phase square 1/2. So we can basically this will get cancelled. We will have Vry is equal to under root V phase square plus V phase square plus V phase square, and as a result we have Vry is equal to under root 3 V phase square, and obviously this will equal to Vry is equal to under root 3 V phase. So this will give us the relationship between the line and phase voltages. We clearly see that Vry is equal to under root 3 V phase, and we all know that this Vry is equal to VL. So VL is equal to under root 3 V phase. Okay, now we'll see the relationship between phase and line currents. और यहाँ पे मैंने तीनों phases के अंदर जो phase currents and line currents हैं उनको draw किया. We can clearly see that कि यहाँ पे हर phase की जो winding है it is in series with the line. यहाँ पे और अगर आप इस तरह देखें तो हर करंट जो है वो बेसिकली इक्वल है लाइन, यानी फेज करंट जो है वो इक्वल है लाइन करंट के. तो अगर मेरे पास जो है यहाँ पे आई आर है, आई वाई है, आई बी है, सो दे आर बेसिकली एग्जैक्टली इक्वल है. और ये जो है ये किसके इक्वल है? आई फेज के, आई फेज वाइंड. सो वाइंडिंग के अंदर जो करंट चल रहा है वो बिल्कुल वही है जो लाइन में करंट चल रहा है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर. अब देख लें यहाँ पे ये वाइंडिंग है जो है वो इन सीरीज कनेक्टेड है इस लाइन के साथ, और ये दोनों करंट सेम है. अगर यहाँ पे देखें तो ये भी जो वाइंडिंग है ये कनेक्टेड है इस लाइन के साथ और दे आर बोथ सेम. और सिमिलरली ये जो वाइंडिंग है ये कनेक्टेड है इस लाइन के साथ और दे आर बोथ सेम. सो वी मे राइट दैट कि फेज करंट is equal to line current in star connection. So that gives us the relationship between phase and line currents.